नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बेमाता की कहानी है। एक बेमाता की कहानी मैंने और डाली थी, वो बेमाता और उनकी बेटी की कहानी थी। आप लोग ज़रूर देखिएगा चैनल पे। अभी आपको मैं दूसरी कहानी सुनाती हूँ। एक साहूकार था, उसके 8 बेटे थे। उसके जो बड़े बेटे थे उनकी शादी तय हुई और मुहूर्त निकलवाया गया। तो बड़ी ही जल्दी का मुहूर्त निकला और जब वो फेरे के समय आया तभी उसने जैसे ही फेरे लिए उसको सांप ने काट लिया। इसी तरह से साहूकार के जो 7 बेटे थे उनके साथ में यही हुआ। फिर 8वें बेटे की शादी तय हुई। तो जो बेटा था ना, उसकी बहन किसी गांव में रहती थी, उसे लेने के लिए वो वहां गया। तो उसकी जब बहन को लेके आ रहा था उसी टाइम उसकी बहन को प्यास लग गई। उसने वहीं पास में कुआं देखा और वहाँ पे पानी पीने के लिए गई। वहाँ देखा कि एक बूढ़ी औरत थी जो कुछ लिखती थी और मिटा देती थी। तब उसकी बहन ने उस बूढ़ी औरत से पूछा कि माता, आप कौन हो? तब उन्होंने बताया कि मैं बेमाता हूँ, एक साहूकार है जिसके 7 पुत्र मर चुके हैं और 8वें पुत्र की शादी है, वो भी मरने वाला है। तब बहन ने पूछा, वो न किसी तरह बच सकता है क्या? तब बेमाता ने कहा, हाँ, अगर उसे दूर की पास की बहन बुआ जो दुबड़ी आठे की पूजा करती हो, वह उल्टे उल्टे नेग मांगे और बुरे बुरे से अपशगुन करे, बारात में साथ जावे और तेली से तात लावे, कुम्हार से हांडी ढक्कन लावे और काचा करवा लावे, और फेरे में नाक डसने आवे तो उसे काचे करवावे से कच्चा दूध पिलवावे। तो पीने लगे तब हांडी में बंद कर ढक्कन लगाकर तात से बांध ले, और काल की यह घड़ी टल सकती है। फिर क्या था, बहन उसी तरह से चालू हो गई। गालियां बकती भाई के पास पहुंची। भाई ने कहा, बहन तू गई थी तब तो अच्छी थी, अभी तुझे क्या हो गया है? राम राम करते हुए घर पहुंचे। भाई का मन बैठने लगा तो बहन ने इस कमरे में फटे बांध चौकी पर न बैठाकर सिल्ला पर बैठाने की जिद की और बांध सिल्ला पर बैठाया। भाई की निकासी होने तो बहन कहने लगी, इसकी निकासी हवेली के पीछे की दीवार से ही करवाओ, सामने से नहीं करवाओ। सबने खूब समझाया पर बहन गालियां बकने लगी, जिद करने लगी। तो फिर पीछे हवेली से उधर से निकासी हुई और सभी सामने का। जब निकासी होने लगी तभी देखा गया कि आगे का दरवाज़ा गिर गया। तब सबने कहा कि भाई को बहन ने बचा लिया, नहीं तो आज ये मर जाता। अब बहन ने कहा, मैं बारात के साथ चलूँगी। सभी ने उसे बहुत समझाया कि औरतें बारात नहीं जाती हैं, तुम इस तरह से कैसे जा सकती हो? बहन उल्टी सीधी बातें करने लगी और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हुई। रास्ते में विश्राम के लिए बारात बड़ के पेड़ के नीचे रुकने लगी। तो बहन ने कहा, करम फूटे की बारात पेड़ के नीचे नहीं ठहरने दूंगी, धूप में विश्राम करो। सबने आया पर वह नहीं मानी। तंग आकर सब लोग धूप में रुके। तभी पेड़ टूटकर गिर गया। सब बाराती कहने लगे, यह कुछ जानती तो है, अभी पेड़ के नीचे न जाने कितने आदमी मर जाते। समधी के द्वार पर बहन ने जिद की कि पीछे के द्वार पर तोरण गाड़ो, उसका तोरण सामने के द्वार से हटा देंगी, और वो पीछे की तरफ गाड़ा गया। आरती चौमुखी दीपक से नहीं करूंगी, जगाते कोयले की थाली भरकर लेके आओ, उसी से आरती होगी। सब बारातियों ने समधी से कहा, जो कह रही है आप वही करो। तोरण मारते वक्त दरवाजा गिर गया। आरती करते वक्त ऊपर से सांप आकर गिरा तो जगमगाते कोयले में वो जल गया। कोयले के ना होता तो सांप जो है वो दूल्हे को काट जाता। फिर लड़की जिद करके फेरों में साथ बैठी। यही फेरा शुरू हुआ वैसे ही सांप वहाँ पर आ गया। बहन ने सांप के आगे कच्चा दूध रखवा दिया। सांप दूध पीने लगा तो बहन ने उसे हाथ से बांधकर उसे हांडी में डालकर ढक्कन लगाकर दबा दिया और कहा, अब निश्चिंत होकर फेरे करो। समय वहाँ पर नागिन आ गई और वो बहन को कहने लगी कि पापन हत्यारन, छोड़ मेरे सांप को। तभी बहन ने कहा कि तू एक घड़ी भी इस सांप के बिना नहीं रह पाई है, तुमने तो मेरे 7 भाभियों को कब से दुखी कर रखा है। सर्पिनी ने कहा कि फिर सांप को छोड़ो,
इसने कहा कि मेरे सातों भाई वापस करो तब मैं तुम्हारे सांप को छोड़ूंगी। इस तरह से बहन ने सातों भाइयों को जीवित करवा लिया। रास्ते बहन अपने 8 भाई भाभियों को लेकर बारात के साथ रवाना होते हुए दुबड़ी आठे आ गई और बहन से कहा सबको दुबड़ी आठे की पूजा करवाऊंगी, कहानी कहूंगी। पर तैयारियां होने लगी। बहन ने गाड़ी रुकवाई, उतरी तो देखा कि पाटा वहीं पर था। बेर पेड़ लगा था। भीगे मोड़ व पूजन की सब सामग्री पड़ी थी। बहन सातों भाइयों के साथ पूजा की और काटा पास तथा कथा कही। फिर भीगे गोत्र से सबने बयाना निकाला। बहन ने भाइयों से कहा हमेशा भादो मोदी आठे की दुबड़ी की पूजा करना, कोटा पसाना और पूजा करना, कथा कहना। उधर साहूकार साहूकारनी छत पर चढ़कर बारात की राह देख रहे थे। तभी पनिहारियों ने आकर कहा बारात के स्वागत की तैयारी करो, भाई भाभियों को लेकर आपकी बेटी आ रही है। साहूकार साहूकारनी बोले ताने मारती हो क्या, मजाक करती हो? पनिहारियों ने कहा हम सच कह रहे हैं। स्वागत होते ही बहन ने कहा माँ मैं चली अपने गांव। माँ ने कहा बेटी कुछ दिन अपने भाभियों के साथ रहो। बहन ने कहा माँ पूत पालने में, साई सेज में, गाय गाड़ी में, भैंस बाड़े में, छाछ बिलवाड़े में और दूध चूल्हे पर छोड़कर दौड़ी चली आई थी। मेरे काम बहुत है, मैं एक एक काम निपटाना है और मैं बिल्कुल भी अब नहीं रुक सकती हूँ। भाइयों ने बहन को ही माता पिता और भाई भाभियों ने बहुत कुछ देकर अपनी बेटी को विदा किया और उसे ससुराल पहुंचाया। तभी से दुबड़ी आठे माता की पूजा की जाती है और दुबड़ी आठे माता ने जैसे उनका भला किया वैसे सबका भला करे। कहानी कहने वाले और सुनने वाले का भी भला करे। ये है हमारी बेमाता की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और भी बहुत सारी कहानियों और शास्त्रार्थ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जैसे आप लोगों तक मेरी नई नई वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।